बड़ी खबर इस वक्त है। तेहरान में IRIB के ऑफिस पर हमला हुआ है। हमले में ईरान के स्टेट टीवी का ऑफिस है। तेहरान में IRIB के ऑफिस पर हमला हुआ। हमले में ईरान के स्टेट टीवी का ऑफिस तबाह हो चुका है। इजरायली फाइटर जेट ने बमबारी की है। तेहरान में IRIB के ऑफिस पर हमला हुआ है। हमले में ईरान के स्टेट टीवी का जो ऑफिस है वो तबाह हो चुका है। इजरायली फाइटर जेट ने यहां पर बमबारी की है। तो बमबारी, मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार हमारे साथ हमारे जो मेहमान है वो बने हुए हैं। सर, आपके पास आते हुए एक बात जो मैं जानना चाह रही हूँ ये, अभी इसमें हिजबुल्लाह की एंट्री भी हो चुकी है। अभी तक हिजबुल्लाह खामोश बैठा हुआ था। दूसरी तरफ ट्रंप का ये दावा कि बातचीत करना चाहता है ईरान हमारे यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ में, प्रशासनिक लोगों के साथ में, ये मात्र दावा है या ऐसी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं? देखिए, यदि ये ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं कि ईरान के नुमाइंदे या उनके फॉरेन मिनिस्टर या उनसे बात करना चाहते हैं या ईरान बात करना चाहता है, तो कि कहां तक सत्य, अभी तक ईरान की तरफ से कोई इसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं आई है। और ईरान की जितने बात चल रही है और अब तक जो खबरें आ रही हैं उससे यही जाहिर होता है, वो लास्ट मैन लास्ट राउंड तक की लड़ाई की बात कर रहे हैं। जो 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 देश लास्ट मैन लास्ट राउंड की बात करेगा वो क्या नेगोशिएटिंग टेबल पर आएगा? और जो उनकी 3 शर्तें हैं अमेरिका की, क्या उन 3 शर्तों को मानेगा? यदि उन 3 शर्तों को पहले ही मान लेता तो ये नौबत ही नहीं आती लड़ाई की, ना ही ये स्थिति आती युद्ध की। और एक बात यहाँ पर बहुत साफ है कि जितने भर भी हथियार अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं बहुत पहले बने हुए, तैयार रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनको इस्तेमाल करना है। और ये युद्ध जो है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में खत्म होने वाला नहीं है जो हम पहले सोचते थे। जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, उस वक्त हमने लगा कि भाई रशिया बहुत पावरफुल देश है और जो है, सर, ये अगर युद्ध चलता रहा तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। हाँ, 2-4-5 दिन के अंदर जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन 4 साल हो गए। सर, उस टाइम तो यूक्रेन को कहीं ना कहीं अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, वही उसको वेपन्स दे रहा था। यहाँ तो अमेरिका खुद इन्वॉल्व है, तो फिर ईरान को कौन सपोर्ट करेगा सर? वही अभी आप देखिए, यदि स्थिति इजराइल के साथ में नाटो कंट्रीज आ गई, ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया, बाकी कंट्रीज आ रही हैं साथ में, अपने बेड़ों को भेज रही हैं, अपने सब मदद करने के लिए तैयार। और इधर जो ये 8-9 कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट की हैं वो भी अमेरिका को साथ करने के लिए तैयार। अमेरिका वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल नेवी और यानी पावर है। तो और उसके अलावा ईरान लेकिन पश्चिमी देशों की इतनी सख्ती के बाद, साफ तौर पर वो निंदा कर रहे हैं इस हमले की, उसके बाद भी अगर ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं तो उसको हम कैसे समझें? क्या बैकडोर से समर्थन मिल रहा है चीन और रूस से? नहीं, कहीं ना कहीं से देखिए, साफ कहीं कोई साफ जाहिर नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा प्रत्यक्ष में कि रशिया या चाइना या जापान इजराइल को मदद कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता जरूर है, कुछ न कुछ जरूर है कि यानी या तो खुद ही अपने आप को कंप्लीट तबाह करने के लिए ईरान तैयार है, उसको आना ही पड़ेगा सामने। लेकिन कब आएगा ये समझ में नहीं आ रहा। लोग जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भाई वो यानी बातचीत करने के लिए तैयार है, तो भाई जब बातचीत करने के लिए तैयार है तो फिर क्यों आप यानी मिसाइलें दाग रहे हो? अभी इजराइल का यानी कई मिसाइलें उनके IRBF और उसके तमाम हेडक्वार्टर्स के ऊपर गिरी हैं। क्यों? यदि वो बात करने के लिए तैयार है तो कहां तक, आप किस लेवल तक ले जाना चाहते हो? बिल्कुल सर, आपके पास हम वापस अभी लौट रहे हैं। मलिका मैम, आपका रुख करते हुए एक बार फिर से रूस और चीन की भूमिका की मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक दोनों ही कंट्रीज की तरफ से खुलकर कोई स्टेटमेंट ना दिया जाना, आपको लग रहा है कि अब एक पक्ष की साइड खड़े हुए होते हुए दोनों कंट्रीज हम नजर आ सकती हैं क्या? क्योंकि जैसा ईरान को हम समर्थन की लगातार बात कर रहे हैं बैकडोर से, आप अगर अब रूस और चीन की हम बात करें तो आपको लग रहा है कि अभी एक पक्ष के साथ चाइना की तरफ से जरूर ये कहा गया कि इस युद्ध को रोका जाए, उसने अपील की है। हाँ, लेकिन अभी आपको लगता है क्या कि ये एक पक्ष की साइड क्लियरली खड़े होते हुए नजर आएगी, जैसे कुछ और कंट्रीज भी यहाँ पर अभी कर रही हैं? रशिया और चाइना बहुत ही कैलिब्रेटेड मूव करती हैं। आप वेनेजुला में देखिए तो आपको याद होगा कि जो मदुरो से लास्ट डेलीगेशन मिला था ऑयल के लिए, वो चाइनीज डेलीगेशन था। जब मदुरो को वहां से यूएस ने उठाया तो क्या चाइना वहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया? नहीं, उसने सिर्फ कंडेम किया अटैक। तो रशिया और चाइना, और स्पेसिफिकली चाइना इसमें उसका, जबकि काफी परसेंटेज ऑफ ऑयल ईरान से ही निकल के आता है,
इनफैक्ट देश का बार बार न्यूज में चल रहा है 20% ऑफ द ऑयल आता है, मोस्टली उसमें चाइना खरीदता है। एनर्जी चाइना के लिए सप्लाई करता है ईरान, काफी बड़ा परचेजर चाइना रहा है ईरान से एनर्जी और ऑयल का। बट तभी भी चाइना कभी भी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगा। चाइना हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले रखेगा। देखिए वो प्रॉक्सी वॉर जरूर लड़ेगा बट डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन यूएस के साथ कभी भी नहीं करेगा। रशिया को देखें तो देखिए पिछले साल जब यूक्रेन वॉर में काफी सारे ईरान ने उनको अपने ड्रोन सप्लाई किए थे, बट रशिया उस हाल में नहीं है कि वो एक्टिवली वॉर में पार्टिसिपेट कर सके क्योंकि उसका ऑलरेडी युद्ध चल रहा है यूक्रेन में। फिर दूसरी बात देखिए, यूएस ने ऑलरेडी उसकी बातें रशिया की काफी मान ली हैं यूक्रेन और रशिया के पीस में। वो ठीक है मैम, रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये टेरिटरीज आप रखिए, तो वो क्यों वॉर पे आएंगे? वापस लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जाहिर तौर पर देखिए रशिया की बात करें या फिर चीन की बात करें, उनका अपना अभी तक जो मूव है वो क्लियर है।